निक्की ने बोला कि दीदी हड्डियां ना गलती है तभी ऐसे होता है, और हमारे घर में एक सदस्य कम हो गया। अब आप पूछोगे तो मैं अगली बार बताऊंगी कि कौन कम हुआ है कौन नहीं कम हुआ है। तो भाई मैं अभी डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने बोला कि आपको ना ENT वाले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बा आपको पता है मैं थोड़े दिन बाद दोबारा दुबई जा रही हूँ। मैं भी देते जाना। तो आपको ऐसे मजा आता है करने में? कितना मजा आता है? शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। पायल से अगर बात करोगे 1 घंटा लगा देगी वो। बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो भाई अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मतलब नहा धो चुकी हूँ, मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया है। तो अभी मैं जा रही हूँ, फिलहाल कई दिन से फेस पे कुछ भी नहीं कराया है, तो मैं सोच रही हूँ हाइड्रा फेशियल आज करा लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ क्लिनिक, और गोलू और सारे बच्चे गए हुए हैं फार्म पे। तो भाई मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तो मेरे को ना याद आया समक के चावल जो नवरात्रों में बनते हैं। तो फिर मेरा वही दिल किया, तो मैंने शांति को बोला भी बना दे। तो शांति ने इतने जबरदस्त बनाए ना, सुबह से मेरा ना ऐसे घी चढ़ रहा था, मतलब होता है ना प्रेगनेंसी में वो होता है, वो अब जाके हो रहा मुझे, और इतना गंदा हो रहा था, और अब जाके मुझे ये पसंद आए, तो मैंने ये बनवाया, पैक भी करा लिया। फिलहाल काफी देर से मैं अपने ऑफिस में थी, और अब मैं जा रही हूँ घर पे, पहुंचने वाली हूँ, क्योंकि निक्की को और मुझे घर की सब्जियां लेके आनी है, क्योंकि सुबह से सब लोग गए हुए हैं, घर पे बिल्कुल सब्जियां नहीं है, काफी दिन से खत्म है। तो मैं और निक्की कह रहे हैं कि बाहर से कुछ खा भी आएंगे और सब्जियां भी ले आएंगे। तो भाई घर आते ही सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज करे हैं, इंडियन ड्रेस पहनी है, गोलू के लिए बनवाया था मैंने, पर मेरे को बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, तो मैंने ये पहन लिया और बिंदी लगा लिया और निकाल लिए पैसे। अब जा रही हूँ सब्जी लेने। भैया घर पे कोई भी नहीं है, अमित भैया, तो वो अमित भैया चीकू को ट्यूशन से लेके आ रहे हैं। मैंने कहा उसको ले आओ, फिर मुझे नीचे कॉल कर लेना, तो हम वहीं से निकल जाएंगे। ये लोग भी शायद अब आधे पौने घंटे बाद आने ही वाले होंगे घर। तो भाई मैंने अपनी करवा चौथ की थाली जो है ना मेरे लिए और गोलू के लिए दोनों के लिए मंगवाई है, और इतनी सुंदर आई ना, इस बार मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके कि क्या क्या आया थाली के अंदर। ये मैंने इंस्टाग्राम के पेज से मंगाई है, पेज का नाम भी आपको बताती हूँ। भाई सबसे पहले ये छन्नी देखो भाई, डिटेलिंग देखो इसकी, यहाँ पे पिकॉक बना है ब्लू कलर का, बहुत ही ज्यादा सुंदर। तो ये तो इसकी छन्नी है, और ये है भाई पूजा की थाली, जो कि बहुत ब्यूटीफुल सी है, येलो कलर का अंदर गोटा है, और इसमें मोर के पंख के डिजाइन बना हुआ है, बहुत सुंदर, और ये लटकन भी लगी हुई है। तो ये प्लेट हो गई, ये हो गई छन्नी। अब आपको इसका लोटा दिखाती हूँ, लोटा तो बहुत ही जबरदस्त। तो भाई ये है छोटा सा दिया, जैसे रात को हम पूजा करते हैं ना, तो दिया चाहिए होता है, तो ये दिया इसके साथ है। एक आटे का दिया, तो जो हम लोग पूजा करने के बाद चांद देखने के बाद पीछे फेंकते हैं, वो तो घर पे बनता है। ये वाला थाली में जलेगा। तो भाई ये क्यूट सा लोटा है, जिससे हम जल पियेंगे फास्ट वाले दिन और फास्ट खोलेंगे। ये इसके साथ लोटा आया है। ये होगा पूरा कुछ इस थाली का लुक, बहुत ही जबरदस्त सा। ये दुपट्टा ऊपर से सब कुछ दिख रहा है कि अंदर हमने क्या क्या रखा है। तो भाई क्या क्या रखते हैं वो तो सबको पता है, मट्ठी, फ्रूट्स, पैसे। तो अब इसको रख देती हूँ संभाल के, ये निकलेगा 17 तारीख को। तो भाई अब मैं निकलती हूँ सब्जी लेने के लिए, क्योंकि सब्जी लेने के लिए भी 1 घंटा तो चाहिए अलग अलग जगह से, क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ सब्जी मंडी। हाँ, दुकान से थोड़ी महंगी पड़ती है, सब्जी मंडी से सही पड़ती है, तो सब्जी मंडी जाके अपनी सब्जियाँ ले आते हैं। कि मुझे बोल रही दीदी आपने जो चूड़ा दिया ना वो बहुत अच्छा, मेरे को कहीं से भी लगता नहीं है। इससे पहले जो मैंने पहना था ना, वो तो पूरे हाथ को काट रहा था। इसको याद ही नहीं है, बेवकूफ, तू साथ में गई थी ये चूड़ा लेने। हाँ मुझे ये तो याद है। इसको लगा गाइस ये कोलैब वाला चूड़ा मैंने कहा ये पैसे दे के लिया था, और मैंने सेम चूड़ा, मेरी शादी का चूड़ा, मैंने आपको बताया था ना, सेम मैंने अपनी शादी में भी यही चूड़ा खरीदा था। तो गाइस ये जो कुंदन वाले कड़े है ना, ये ही बहुत सुंदर थे। जब मेरा चूड़ा था ना, तो मेरे चूड़े के ना कुंदन निकल गए थे, पर इसका ना ये और अच्छी बेस्ट क्वालिटी है, इसके कुंदन नहीं निकलेंगे। और इसने आधा करके पहना हुआ है, ये बहुत बड़ा है ना, आधा पहना ना, बहुत बड़ा है। तो भाई मैं आपको क्या दिखा रही थी, मैं आपको ये दिखा रही थी, यहाँ पे एक शोरूम है जो बहुत सुंदर, मतलब अभी खुला नहीं है, ओपन नहीं हुआ है, ओपन होना बाकी है, पर उन्होंने सारा सामान लगा दिया है। तो हम उस दिन बच्चों की शॉपिंग करने यहीं आए थे, पर वो दुकान बंद थी। तो भाई मैंने कल भी बोला था, मैंने उससे 1 दिन पहले भी बोला था कि मुझे सूट के कपड़े लेके आने, अपने लिए सूट सिलवाने। आज तो मैं फिर भी घर से बाहर निकल गई हूँ, वरना तो मेरा घर से निकलने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता। और मैंने परसों यहाँ तक आई थी, पटियाला चौक तक आई थी, फिर वापस मुड़ गई, क्योंकि मुझे प्रिंट बाहर से देख के बड़े गंदे से प्रिंट्स लगे थे। तो अभी मैं ना 1-2 दिन के अंदर ना दिल्ली जाऊंगी। दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पे ना सूट के कपड़े बहुत सस्ते और बहुत अच्छे मिलते हैं। तो अभी मैं और निक्की ना बात कर रहे थे, निक्की कह रही दीदी आप जाओगे ना, मुझे भी लेके जाना, मुझे भी चाहिए सूट। मैंने कहा ठीक है तुझे भी लूंगी। फिर मैं बैठ के हम याद कर रहे थे, मैं अपना याद कर रही थी कि जब से चीना की शादी हुई ना, उसके बाद से मैं दिल्ली ही नहीं गई। मतलब ये लगा ले 7-8 महीने हो गए मैं दिल्ली नहीं गई यार। ऐसा पहली बार हुआ कि मैं दिल्ली नहीं गई, अदरवाइज मैं दिल्ली वही लगा लो 2-3 महीने में चली जाती थी। और दिल्ली गए तो बहुत टाइम हो गया, तो दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा। छोले कुलचे तो खाना ही पड़ेगी, मेरे फेवरेट होते हैं छोले कुलचे वाके।
तो भाई ट्रैफिक, हम कहते थे ना दिल्ली हमें इसलिए पसंद नहीं क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है। अब जीरकपुर में भी ट्रैफिक होने लग गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दुबई में उड़ने वाली टैक्सियां बनने वाली है ना, वो यहाँ पे भी बननी चाहिए दिल्ली में और जीरकपुर में, ताकि ट्रैफिक कम हो जाए। सबसे पहले हम ले रहे हैं फ्रूट और यहाँ पे 80 रुपए किलो हमें एप्पल मिला है और 2 किलो मिला है 150 रुपए में, मतलब कि 70 रुपए का पड़ा, 70 नहीं 75 रुपए का। तो यहाँ पे निक्की जो है एप्पल अच्छे छाट रही है, ये ले रही है 1 किलो, मैंने लिए 2 किलो। ना साउंड ऐसे सुना है नारियल का, और ना इतना अच्छा साउंड आ रहा है, इसमें पानी बहुत सारा है। प्रेगनेंसी में कहते हैं नारियल खाना बहुत अच्छा होता है, बच्चा बहुत गोरा पैदा होता है। बाकी पैसे तो मैंने दे दिए थे, कुछ चेंज देने थे क्योंकि मैं चेंज नहीं लेके आई। तो चेंज के लिए मैडम को बोला ये पेटीएम कर रही है और पेटीएम में लग रहा है टाइम, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रही है। वैसे इतना लेट हो गए हम, फोन घुमा घुमा के नेटवर्क लेके, नेटवर्क ऐसे भी आएंगे, एक जगह भी आएंगे। तो भाई सबसे पहले मैंने लाल लाल टमाटर देखे और बहुत सुंदर टमाटर है। ये 30 रुपए किलो है, ये 40 रुपए किलो है, ये देसी है, ये भी देसी है। तो मैंने ले लिया 3 किलो देसी टमाटर, हो गए मेरे 120 रुपए। भिंडी देख कितनी सुंदर है और 60 रुपए किलो ले ले। पर निक्की कह रही है कि सूरज खाता नहीं है, अगर सूरज नहीं खाएगा तो मैं भिंडी के अकेले के लिए बनाऊंगी। एक काम करियो, भिंडी ऊपर बनवा दूंगी तो हमारे से खा लियो, ठीक है। तो भाई 60 रुपए की भिंडी ले ली है, 100 रुपए का धनिया ले लिया, 20 रुपए की गुच्छी है और 20 रुपए का पुदीना ले लिया। यहाँ पे मैंने छोटे वाले बैंगन भी ले लिए जो कि 80 रुपए किलो है। टिंडा कोई खाता नहीं है पर मैं टिंडा बहुत खाती हूँ और टिंडा 50 रुपए पहिया है, 50 रुपए पहिया मतलब 200 रुपए किलो हो गया। तो भाई ये अभी सिर्फ आधी सब्जी है, आधी सब्जी हमारी आ रही है दूसरी लिफ्ट में, और मैं लेके गई थी 3000 रुपए, 3000 में से 460 रुपए बचे हैं और निक्की ने भी काफी जगह गूगल पे किया है। तो अभी ये लगा लो 4000 की सब्जी आई है, और 4000 की सब्जी कितनी सारी आई है मैं आपको दिखाऊंगी, पूरी सारी एक बार इकट्ठी होने दो। यहाँ पे सब्जी का बंटवारा हो रहा है। ये सारी है निक्की की सब्जी, देखो सारी, इतनी सारी सब्जी, और ये सारी सब्जी है हमारी सब्जी फ्रूट। मेरी तोरी रह गई, देखती हूँ तोरी ऊंचा। तो भाई फिलहाल ना मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल क्यों जा रही हूँ बता देती हूँ आपको। मेरे ये वाले कान से ना ऐसे म्यूकस सा निकल रहा है और ना 4-5 दिन हो गए, मुझे लगा ठीक हो जाएगा, पर मेरी गलती, मैंने एक दिन ईयरबड मार दिया तो शायद उससे मेरे को चोट लगी है और लाइट चली गई है लिफ्ट में। अब देखो कितनी देर में लाइट आती है। लिफ्ट खुलने की कोशिश कर रही है पर खुल नहीं रही। लिफ्ट तो खुल गई है और लाइट भी आ गई है। तो मैं एक काम करती हूँ, ये तो हमारे ही फ्लोर पे खुली थी, मतलब 13 पे ही खुली थी। तो अब जा रही हूँ एक बार हॉस्पिटल और बताती हूँ क्या बताया क्या नहीं बताया, डॉक्टर दवाई क्या देगा क्या नहीं देगा, देखना पड़ेगा। क्या हुआ, नहीं चल रही? चलेगी दूसरी बार लाइट चलेगी, अपनी चलेगी। भाई आपको निक्की का बता देती हूँ, निक्की ने मुझे डरा दिया। निक्की ने बोला कि दीदी हड्डियां ना गलती है तभी ऐसे होता है, आपने दिखा दो डॉक्टर की, क्योंकि निक्की के साथ ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसको तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। उसको ना इसके से माइग्रेन रहता था, और ना वो दिल्ली में जब गई थी, जब आप लोग पूछ रहे थे निक्की का है, तो वो 10-15 दिन अपने घर होके आई थी, पूरा ट्रीटमेंट वगैरह करा के आई थी। तो शुक्र है भगवान का कि ऑपरेशन तो नहीं हुआ, पर अब उसको आराम है पहले से। खांसी, जुकाम और फाट कभी नहीं रोकना चाहिए, नहीं कभी नहीं रोकना चाहिए, इससे बीमारी हो जाती है। तो भाई ज्यादा भी उठ चुका था और ज्यादा तूबा अयान को मैं छोड़ के आई हूँ शांति के पास, क्योंकि बाकी सारे लोग सो रहे हैं, गोलू भी सो रही है, क्योंकि सुबह कल भी नींद ढंग से पूरी नहीं हुई थी। परसों भी वो मतलब वहां से जब आई थी तो जल्दी आई थी, 5 बजे उठ के, तो नींद पूरी नहीं। मैंने कहा तुम लोग सो, और शांति के पास बच्चों को छोड़ के चीकू को सुला के आई हूँ क्योंकि उसे सुबह जाना है स्कूल। और हमारे घर में एक सदस्य कम हो गया। अब आप पूछोगे तो मैं अगली बार बताऊंगी कि कौन कम हुआ है कौन नहीं कम हुआ है। तो भाई अब आप ये सोच रहे होगे कि इसने बात तो बता दी पर सस्पेंस छोड़ दिया। मैंने सस्पेंस इसलिए छोड़ा है कि ना आप लोगों को एक एक चीज पता होती है, हमारे घर में कौन है कहाँ नहीं है, क्या सामान किधर है किधर नहीं है, कितने लोग हैं कितने नहीं है। आप लोग हमारे ब्लॉग्स में बताना कि हमारे ब्लॉग्स में आपको कौन नहीं दिख रहा है, कौन सदस्य हमारे घर से कम हो गया। तो भाई कालू भैया का नाम मत लेना, क्योंकि कालू भैया का तो सबको पता है कालू भैया कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। कालू भैया नहीं है, कोई और है। गेस करना व्लॉग्स देख के कि भाई ये बंदा नहीं है। तो मैं देखती हूँ कि कौन हमारा बिल्कुल ध्यान से व्लॉग देखता है, जो इसने 1 मिनट में बता दिया कि भैया आपके घर में ये था और अभी ये नहीं दिख रहा व्लॉग में। तो भाई आज तो बारिश का कुछ नहीं पता, बारिश 3 बार हो चुकी है। कल भी रात को पूरी रात बारिश हो रही थी, और अब भी फिर मैं जैसे आई हूँ, पहुंची हूँ हॉस्पिटल, गाड़ी से निकली हूँ तो बूंदाबांदी शुरू। तो बारिश का अभी आजकल कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो भाई मैं अभी डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने बोला कि आपको ना ENT वाले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वही ये दिख पाएंगे। उन्होंने टॉर्च से तो देखा था पर कह रहे इस टॉर्च से अंदर तक नहीं दिखेगा, तो आप कल सुबह चले जाना, VIP रोड पे है ENT वाले डॉक्टर, उनको दिखाना जाके। तो फिर मैंने उनको बोला कि इनको प्रेगनेंसी चल रही है, कुछ कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें एयर ड्रॉप से डलेंगे तो वही देगा आपको डॉक्टर। तो कल जाऊंगी सुबह कान वाले डॉक्टर के पास। तो भाई हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टोर खुला था, वहां में जैसे एंट्री किया गोलू का कॉल आ गया, कह रही तू कहाँ है? मैंने कहा मैं हॉस्पिटल आई हूँ। कह रही किस लिए? मैंने कहा मैं कान में ऐसे दिक्कत हो रही है। मुझे क्यों नहीं लगेगी? मैंने कहा तू सो रही थी, मैंने सोचा कि डिस्टर्ब ना करूँ, मैं चलेगी।
कह रही अब क्या बताया, मैंने कहा डॉक्टर ये बोला कि कल सुबह ENT वाले को दिखाना, यहाँ पे नहीं हो पाएगा तो कल सुबह जाऊंगी। कह रही है कल सुबह मैं तेरे साथ चलती हूँ। तो अब मैं पहुंची हूँ और ज़्यादा की सैंडल पड़ी हुई थी गाड़ी में, वो भी उठा ली। गाइस ये जो औरत है ना, इसको मैंने स्पेशल एक दिन नीचे भेजा था, इसको तो सब जानते हैं, नाम है शांति, और इसको मैंने नीचे भेजा था निक्की से ना चोखा सीख किया। तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। इसने चोखा तो सीखा पर इतना गंदा चोखा सीखा, बिल्कुल टेस्टी नहीं। और अब मेरे को बोल रही है कि जब निक्की दीदी ऊपर आती है तो मेरा चोखा खा के जाती है। आपको निक्की दीदी का पसंद है तो मैं भी जा रही हूँ नीचे। निक्की देने वाली है चोखे की रेसिपी, सच में उसकी रेसिपी से एक बार चोखा बनाओगे ना, आज तक मेरे से भी नहीं बना इतना अच्छा, इतना प्यारा चोखा बनाती है। अंदर से ज्यादा की आवाज आ रही है। क्या कह रही है दीदी? मैं आपकी धनिया फेवरेट है ना। हाँ। मैं तो धनिया भी डालती हूँ, निक्की दीदी धनिया भी नहीं डालती। पर एक कहते हैं ना शांति, जैसे अब देख हाथ का फर्क होता है। हाँ। जैसे तेरी दाल बहुत टेस्टी होती है, वो दाल बनाती है वो बिल्कुल पतली वाली बनाती है, वो भी अच्छी होती है, पर वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, तेरे हाथ की पसंद है। पर चोखा उसके हाथ का पसंद है। हाँ वो हाथ हाथ का होता है, निक्की दीदी अच्छा बनाती है, पर मैं जो बनाती हूँ निक्की दीदी मेरा वाला खा के जाती है। तो गाइस आज मैं ना एक नया साग लेके आई हूँ, और सच में ये साग देख के ना मुझे मन कर गया था कि मेरे को साग खाना ही खाना है। तो मैंने शांति को तुरंत बोला, मैंने कहा साग बना दे। और शांति ने एक नमक बनाया, कह रही हमारे गाँव में ये नमक बहुत खाया जाता है दीदी, मैं बना रही हूँ आप खा के बताना। मैंने कहा ठीक है। शांति कह रही है इस साग से मेरी बहुत यादें जुड़ी है। क्या यादें जुड़ी है शांति, बता तो दे। दीदी बता नहीं सकते हैं, ये हमारे अच्छा। वहाँ बहुत होता है, हमारे वहाँ खेतों में होता है। यहाँ तो पानी वाला साग बोलते हैं, हमारे वहाँ कुछ और। नाम क्या है इसका? यहाँ पानी वहाँ वाला क्या ही बोलते हैं? साग बोलते हैं, हमारे वहाँ नारी बोलते हैं। नारी। नारी का साग। ये है वो नमक है, चटनी नहीं है नमक है। कह रही दीदी इसको खाना। इसके अंदर क्या क्या डाला है निशांति तूने? इसके अंदर लहसुन, हाँ। और सूखी वाली मिर्च, हाँ लाल वाली, थोड़ी सी हींग, सूखी धनिया। खड़ा धनिया। हाँ। ये क्या कर रहे हो आप? पलटी मार रहे हो? हाँ। चोट लग जाएगी, गर्दन टूट जाएगी। नहीं टूट जाएगी बेटा, टूटेगी। नहीं टूट जाएगी। जय तो आप क्या कर रहे हो बच्चे? ओए 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 ओए, भागा क्यों, भागा क्यों? बता मम्मा को क्या कर रहे हो, बताओ। अरे 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 फिर भाग गया। अनु तू दब जाएगी बेटा, नहीं करते ऐसे, हटो बहन के ऊपर से। अनु गंदी बच्ची। गाइस मुझे जयदा ने मारा, मैं जयदा से बात ही करूंगी, मैं जयदा से गुच्छा हूँ। मनाओ मम्मा को, आओ जल्दी किसी करो, मम्मा मान जाएगी, मम्मा मान जाएगी। बोलो चोरी। वेरी गुड मेरे लड्डू, मेरे लड्डू, मेरे लड्डू। ये देखो गाइस, ये तो तीनों के तीनों पागल हो चुके हैं। इनको इतनी मस्ती सूझ रही है, इतनी मस्ती सूझ रही है। देख लो क्या कर रहे हैं। तुमको लगेगी फिर मैं पीटूंगी भी। दबाया। ज्यादा भैया ने मारा तो आप शैतानी क्यों कर रही हो? दबाया, कमर दबा दी। ठीक है ना, दर्द हो रहा होगा, कमर दबा दी भाई ने। हे भगवान, इतनी मस्ती सूझ रही है। बड़ा भाई टाइम से सो गया है और ये दोनों छोटे निकम्मे बच्चे सोने का नाम नहीं ले रहे। सो जाओ। ये देखो गाइस, ये देखो पटका पटकी चल रही है यहाँ पे फुल। तो भाई मेरे यहाँ पे खाना आ चुका है। आज ना दोपहर को गई बना था करेला, पर मैं खा नहीं पाई। तो गाइस आज तो हिचकी ऐसी आ रही है जैसे पता नहीं कौन याद कर रहा है, और रुक ही नहीं रही। मैंने पानी भी पी लिया और तब भी देखो, तब भी कंटिन्यू हिचकी आ रही है। कौन याद कर रहा होगा, मैंने हिचकी नहीं रुक रही। पिछले 15 मिनट से आधी पानी की बोतल पी ली। तूने मम्मी को कॉल कर लिया था? हाँ मम्मी से बात हो गई। कभी स्वाति दी याद कर रही हूँ वहाँ पे। तो गाइज मैंने ना एक गलती कर दी, तो मेरे दिल में भी था, बट वही है ना कि जब इंसान को पता होता है ना, और वो लापरवाही हो गई। मैं ना वहाँ पर थी ना दुबई एयरपोर्ट पे। अनु पता है तुझे क्या हुआ था, बताती हूँ। मैं ना अनु दुबई एयरपोर्ट पे थी ना, तो मैं अच्छा भला आपके लिए चुपा चुप ले रही थी। फिर मेरे दिल में आया कि छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो जो चुपा चुप थे ना, वो चुपा चुप जैसे थे पर चुपा चुप ब्रांड के नहीं थे। फिर मैंने नहीं लिया। तो अब क्या है ना, तीनों बच्चे जिद कर रहे हैं, तो मैंने इनके लिए ना छोटा वाला एक पैकेट मंगवाया। ठीक है ठीक है, आटा चाहिए। आटा चाहिए? आपके हैंड में आटा है ऑलरेडी। मेरे को पूरा चाहिए आटा। बेटा आटे से नहीं खेलते, क्ले से खेलते हैं। आटा जो है ना तो आपके हाथ में बस वो बहुत है। शायद आप एक बात बताओ, आटे से खेलते हैं क्या? नहीं खेलते। आटे से ना नहीं खेलते। ओके खेलता हूँ। नहीं खेलती। आटे जो होते हैं ना हम खाते हैं, वो नहीं खाता। हाँ तभी वेरी गुड बेटा, गुड बॉय। तुपा तुप आ रही है बेटा, आ रही है। आपको पता है मैं थोड़े दिन बाद दोबारा दुबई जा रही हूँ। मैं भी देते दाना इस बार। और आपको जैद दे दो। तो जैद को नहीं जाना है। काम करेंगे, तू बस सुनो, आप और मैं चलेंगे, ठीक है? और वहां जाके फुल मजे करेंगे, फुल शॉपिंग करेंगे, फुल। आप भी? अच्छा वही सच में गाइस, तूबा को तो मच्छर ऐसे काटता है ना, देखना पूरा मेरी बेटी को पूरा ने आज इतना मोटा कर दिया। आपको नहीं काटा जैद, झूठ बोला, उल्लू बनाया। यहाँ पे कुछ नहीं है, पागल बना रहा गाइस ये।
चुप हो जाओ, चीकू सो रहा है, जल्दी आओ। ये रही। देखो मम्मा, ये मजा आ गया। देखो मम्मा, थैंक यू बेटा मेरा, थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू बच्चों। तो भाई ये जो ना, ये ना बिल्कुल ना छोटे छोटे वाले ऐसे वाले, तो भाई भाग करना गाइस, अपनी कटोरी लेने के लिए गए हैं। देखो बोरे किचन में खड़े हैं अपनी कटोरी लेने के लिए। मैंने बोला कटोरी में दूंगी, तो तीनों कटोरी लेने गए। देखो सबसे पहले देखना ये आया है मुझे पता था यही आएगा। यहाँ पे आनू भी आ चुका है। चलो भाई, एक मेरा, एक तेरा, एक मेरा, एक तेरा, एक मेरा, एक तेरा, एक मेरा। ऐसे नहीं, चीटिंग हो जाएगी। चलो गाइस कर रहे हैं भाई बराबर, कि चीटिंग नहीं होनी चाहिए ना। एक बच्चा होता तो सब ले लेता है, यहाँ पे 3 है ना। मेरा था। टीचर ने बता दे, टूटा टूट मैं बताऊंगा मैं। आप बताओगे? तो गाइस ये कह रहे कि नहीं बताएंगे और ये कह रहे बताएंगे। तो एक काम करते हैं, फैसला ज़ैद लेगा। वो कह रहा मैं भी बताऊंगा। आप भी बताओगे? तो इसका मतलब तूबा बताना पड़ेगा। सुनो गाइस, ये ना चीकू की चौकी चौकी ले गए थे वहाँ पे पता है पापा। मुझे। और चीकू आने के बाद मैं थी तुझे नहीं पता पायल, तू तो इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा जानती है, पूरा हिस्सा सुनाओ तो हैरान हो जाएगी। तो चीकू का फोन आया, मैं ऑफिस में थी, मम्मा मेरी चौकी चौकी थी। मैंने कहा तेरी ड्रॉर में रखी है, कह रहे 3 थी। मैंने कहा एक भाई लग गया, इतना रोया वो। और ये नहीं पता अभी चीकू को कि इससे पहले एक पैकेट ये लेकर आई, एक पैकेट ये लेके आई, एक पैकेट ये लेके आया, एक पैकेट वो लेके आया। मतलब एक पैकेट में 3 चौकी चौकी होती है, तो उस बेचारे की 4 चौकी चौकी तो उन्होंने गायब कर दी। अगली बार ना क्या करूंगी पायल, और लेके आऊंगी। इनके लिए अलग लेंगे, इनके लिए अलग लाऊंगी। इस ओरियो अलग लाई थी ना। एक बात है गाइस, देखो सच में ये बात हमारे साथ भी थी जब हम छोटे थे। चाहे तुम्हारे यहाँ पे कुछ भी मिलता हो, पर ना देख चुरा रहा उसका, देखो ऐसे उसको चुरा के खा रहा है। बेचारी ने कुछ भी नहीं कहा, बहुत अच्छी है। फिर 2 चुरा लिए। ओए हट, इतने सारे? तू बोलती पागल है क्या? पागल था। तो गाइस इसके मुंह से ना पागल बोलना ना बड़ा अच्छा लगता है। तो गाइस जैसे चुपा चुप खा लेना, ऐसे खाना खा लेना तो इतना अच्छा हो जाए। ऊपर मुकरियो, ये खाना से मांग मांग के नहीं खाता। तो गाइस सुबह इतना डर चुकी थी कि 4-5 ना जो चुपा चुपते ना सारे खा गई एक साथ। तो गाइस सबसे समझदार ना ज़ैद है। देखना चोरी से बैठ के ना अपने चुपा चुप खा रहा है ताकि कोई ले ना ले। देखना कैसे खा रहा है, देखो इसकी हरकतें देखो कैसे खा रहा है। आप ना जल्दी से खा जाओ, क्योंकि ना अच्छा 2 ही बची हैं, 2 का तो क्या चुराएगा। आनू का भी खत्म हो गया, तूबा का भी खत्म हो गया। आप फटाफट खा लो। चोर नहीं गई, चोर नहीं गई, ज्यादा छुपा चोर नहीं आ गई, चोर नहीं आ गई। हाँ छुपा ले अपना, चोर नहीं आ गई थी। और चोर पहुंच रहा है जैद के पास, ज्यादा छुपा लो अपना। एक और चोर आ गया, देखो। भागो 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 ज्यादा, भागो भागो भागो, जल्दी जल्दी भागो। तो गाइस अभी भी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि तूबा जो है मेकअप का पूरा पाउच लेके बैठी थी। जो हम दुबई से लेके आए थे ना, ये वाला, हाँ। ये खराब कर रही थी। उसका मुंह देखना एक बार। लगा लिया और क्या, काम चक दिया। तो भाई ओ तेरी। तो गाइस शी ग्लैम पूरा लगा लिया यहाँ पे इसने। देखना ये ना ब्लशर है, देखो ये ब्लशर है, पूरा लगा दिया इसने पूरा। तो आपको ऐसे मजा आता है करने में? कितना मजा आता है 5 सच में? वो बन आपकी बहन ने ना मेकअप लगाया फेस पे फिर से। भाई को दिखा। जय हंसियो तो गाइज अभी ना हपड़ तपड़ हो गई थी मुझे। क्यों बताती हूँ आपको, मेरे पास ना मैसेज आया सेम एक्सिस की ऐप से, जहाँ से नॉर्मल मुझे आता है कि भाई आपका ना मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, अब आपके सारे OTP इस नंबर पे जाएंगे। मैं घबरा गई, मैंने कहा यार ये मेरे बिना तो कोई कर नहीं सकता, किसने किया है? फिर मैंने अपने मैनेजर को कॉल किया। मैंने कहा ऐसे क्या है? नंबर गुड्डू है 99958584। ये जो नंबर है ना, ये बोल रहे थे कि हमारा जितने भी OTP है ना इस नंबर पे जाएंगे, और ये नंबर हमारी फैमिली में से किसी का नहीं है। और ये देखो सेम एक्सिस की साइड से है। इनको बोला, मैंने कहा गुड्डू ऐसे ऐसे मेरा किसी ने नंबर चेंज कर दिया है अपने बैंक में। कह रहे ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा सच में ये देखो मैसेज आया। कह रहे ये जो नंबर आया इस नंबर पे भूल के भी कॉल मत करिए। मैंने उस नंबर पे तो कॉल नहीं किया क्योंकि इन्होंने मना कर दिया। मैंने मैनेजर को कॉल किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे अपने नंबर चेंज किया। कह रहे नहीं मैं तो बिना पूछे कुछ नहीं कर सकता आपसे, मैंने नहीं किया। फिर शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ, पायल से अगर बात करोगे 1 घंटा लगा देगी वो। शॉर्ट फॉर्म में है, कभी भी बैंक में ऐसी चीजें नहीं होती, आप घबराओ मत, उस नंबर पे कॉल मत करो। अगर ये कॉल कर देती, लोगों को पता लग गया कि पायल का कौन सा नंबर है बैंक में, तो सबसे पहले भाई एक ऐसा नंबर लो जो आपके अलावा किसी को ना बताओ कि बैंक में कौन सा नंबर है। और अगर ये कॉल कर देती, इसका फोन हैक हो जाता और फिर ये बैलेंस 0 हो सकता था, जो मोटा मोटा है। तो मैं कल जाके अपना सब कुछ चेंज करती हूँ। आपको पता है मैं कितना घबरा गई थी, मुझे लगा मेरा पसीना पसीना आ गया। आप नहीं घबराए, मैं और पायल घबरा गए। मैं तो आराम से बैठा था, मुझे पता ऐसा हो ही नहीं सकता। पर फिर भी गुरु टेंशन तो रहती है जब भी मैसेज लगे देख ना के। ऑनलाइन स्कैम बहुत ज्यादा चले, पर आपको घबराना नहीं है। आपको ना सोच समझ के पहले 2-4 लोगों से पूछना है, और उस नंबर पे तो कॉल करनी ही नहीं है। टेंशन मत लो सब। तो गाइस बस इस व्लॉग को ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।